जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश, क्या कह रहे हैं छात्र इस पूरे मसले पे? देखिए राजेश, जिस तरीके से हमारे साथ एक छात्रों का भी एक पैनलिस्ट ही कह लीजिए इसको, हमारे साथ तमाम यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, इनसे भी जरा बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में जिस तरीके से गलती किसकी है, इस पर सवाल रहेगा हमारा कि आखिर ये गलती किसकी है और छात्र इतने उग्र क्यों हो गए, किस तरीके से हो गए। हमारे साथ अभिजीत हैं। अभिजीत, क्या लगता है आपको, आखिर छात्रों को इतना उग्र होने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार, ये तो छात्र विरोधी सरकार तो पहले से ही है। ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये जो है पढ़ने, ये एनटीपीसी के जो थे एम्स वगैरह सबको बोल दिए कि एग्ज़ाम दे देना है। वो अब कैसे एम्स का आप 18 में फॉर्म भरवा रहे हैं, एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं और अब डायरेक्ट बोलिएगा एम्स का लेंगे, तो इसके कारण से हम लोग सारे उग्र होके हम लोग प्रदर्शन किए हैं इसका। तो ये स्थिति है, अचानक से जो मेंस की एग्जाम की बातचीत आ गई या फिर दूसरा लेवल बातचीत आ गई, इसको लेकर है। दीपांकर, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सरकार सरासर अन्याय कर रही है छात्रों पे। पहले उन्हें प्रलोभन देती है सरकार छात्रों को कि आप फॉर्म भरिए। गरीब छात्र, किसान के बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं पैसा कैसे भी जुटा के, फिर उन्हें 5 साल बाद एग्जाम लिया जाता है, फिर रिजल्ट के लिए 5 साल वेट करते हैं और जब रिजल्ट निकलता है तो छात्र को ये पता चलता है कि उसमें धांधली हुई है। धांधली ये हुई है कि एक पद के लिए पहले 10 उम्मीदवार होते थे, अब 10 पद के लिए 1 उम्मीदवार हो रहे हैं। ये इसी के लिए हम लोग आज धरने पे थे जी। तो ये स्थिति है राजेश। हमारे साथ शांतनु भी है। शांतनु, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सरकार जो है ना एकदम छात्र विरोधी सरकार है। जैसा कि हमने बीतों दिनों देखा है, ये फॉर्म भरवाते हैं 2019 में और रिजल्ट करते हैं 2022 में, और 2022 में रिजल्ट तो करते ही करते हैं और पता भी नहीं चलता है कि 7.5 लाख अभ्यर्थियों का इन्हें एडमिशन लेना था, इन्हें जॉब देना था, और ये देते हैं मात्र 35,000 के करीब। तो ये जो 20 गुना नौकरी देने के बाद इन्होंने कहा था, उससे 5 और 6% पर ला के जो रोक दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इससे छात्र उग्र नहीं होंगे तो क्या कहोगे? हम सारे छात्र आज नहीं, 24 तारीख की शाम से लेके 25 तारीख को देखे आपने, जैसे राजेंद्र नगर में पटना में हमने जाम किया, हम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे थे सब कुछ, लेकिन सरकार ने बढ़ा चढ़ा के इसे बताया कि छात्र उग्र हो गए। छात्र उग्र नहीं होते हैं। छात्र अपना हक मांगने के लिए एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। विश्वजीत है हमारे साथ। विश्वजीत, देखिए, ये कोई जो एक दिन में कोई गर्भ में नहीं पला है ये आंदोलन। ये नहीं है कि ये एनटीपीसी का मामला आज आया और हम उसके लिए इतने उग्र हो गए। ये लगभग 2019 में जो फॉर्म भरवाया गया एनटीपीसी का, उस टाइम देखिए ये सरकार की जो नीतियां हैं, जब हम आंदोलन पे उतारू हुए, छात्र जब आंदोलन पे आया तब ये फॉर्म भरवाते हैं। 2021 में उस टाइम क्या था कि 6 महीने के अंदर हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। 2 महीने ये जो प्रोसीजर था, फॉर्म भरवाने का प्रोसीजर लगा, 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाना था इनको। इन्होंने कोरोना का जो भी कोरोना के वजह से नहीं हो पाया। फिर जब हम लोग आंदोलन पे उतारे हुए 2021 में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आज 2022 में इन्होंने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट देने के बाद इन्होंने क्या किया कि रिजल्ट में भी एक बहुत बड़े धांधली का ये है। जब आपका जो ये था, ये नोटिस था, जो आपका एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट बातें कहीं गई, उस पर पालन नहीं किया गया। हम लोग लगभग 4 वर्षों से इसमें ये थे, इन्वॉल्व थे। छात्र जैसे आज अगर हम 4 वर्षों तक एक गरीब का बेटा, एक मीडियम फैमिली का बेटा अगर 4 वर्षों से पटना में खा रहा है, डीवीसी का भोजन ले रहा है, तो अंत में क्या होगा? उसके पेट की जो ज्वाला है, आज रेलवे पीसी मतलब दाल भात चोखा आप कह रहे हैं। देखिए राजेश, दाल भात चोखा खाकर यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और आप चलिए जिस तरीके से महेंद्रू हो या मुसलमपुर हाट हो या पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं और कह रहे हैं कि दाल भात चोखा खाकर रहते हैं, 4 साल तक इंतजार कैसे करेंगे? मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर जरा मैं आ रहा हूं, जरा गुरु रहमान साहब, जरा उनसे समझना बेहद जरूरी है। गुरु रहमान साहब, देखिए सर, हाँ, एक चीज हमारा साथ सर, क्या पूरी दुनिया में कहीं पर कोई ऐसा देश है या कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा भूभाग्य है जहां पर ग्रुप डी के लिए 4-4 साल 5-5 साल तक इंतजार करना पड़ता हो? देख, एक बात स्पष्ट रूप से हम बता दें सर, स्पष्ट रूप से क्लियर कट बता दें, मैं अचानक 46 साल का पैदा नहीं हुआ हूं जी। अचानक मैं शिक्षक का पैदा नहीं हुआ, मैं भी परीक्षार्थी था। हाँ। मैं भी छात्र था, चाहे माननीय एजाज भाई की सरकार हो या माननीय किसी की सरकार। क्या बयान आया है, मुझे जरा बताइए। मेरे यहाँ बिहार में खास करके
जिस प्रकार से जो नियमित बहाली है उसको आप देखिए पहले। कितनी बार आपके तमाम अभी रहमान साहब ने आपको बताया ना, सारे पेपर लीक, कौन सी बहाली हुई बताइए जरा। यूनिवर्सिटी, साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या और क्या अगर इस जी यही बात है, जैसा कि बताया गया, जो छात्र हैं उनको सिर्फ बरगलाया जाता है, सरकार केवल बरगलाती है। क्या ये बातें मान ली जाए कि केंद्र की बात है तो केंद्र करेगी, राज्य की बातें है तो बात करेंगे, युवाओं की बात कौन करेगा? युवाओं की बात युवा करेंगे। युवा अपने आप को दर्शा रहे हैं, ला रहे हैं, बता रहे कि हम में भी एकता है। सरकार केवल अपने जेब गर्म करती है, अपने आप को देखती है, छात्रों पर कोई नहीं। अगर कोई छात्र गरीब वर्ग से उठ के आते हैं, उनके लिए कोई वो किस परिस्थिति से गुजरते हैं, उनके माता पिता किस परिस्थिति से गुजरते हैं, कोई उन्हें नहीं देखने जाता है। वो अपने कर्मठता से पढ़ते हैं, लिखते हैं और बाद में उन्हें ये रिजल्ट मिलता है कि तुम नहीं पास हुए हो। ये स्थिति है। आशीष जी हमारे साथ। आशीष जी, आपको क्या लगता है? ये साफ साफ सरकार जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं और बड़े बड़े बातें करते हैं। मेक इन इंडिया, कहाँ हमको दिख रहा है मेक इन इंडिया? बड़े बड़े वादे के बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे। जब 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो बोले रेलवे में 4 लाख वैकेंसी पद खाली है, जिसको आने वाले 4 साल में पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें वो 35,000 कुछ जो है एनटीपीसी में निकाले और ग्रुप डी में 1,03,000 पद निकाले जो है। लोकसभा चुनाव हो गया समय पर, उसका रिजल्ट भी घोषित हो गया, सरकार भी बन गया, सब बन गया, मगर देख लीजिए छात्रों को ठगा जा रहा है, छात्रों को साफ साफ ठगा जा रहा है। अच्छा, तमाम विपक्षी दल तो इस समय आपके साथ हैं, बिहार में तो ये दिख रहा है। मैं आ रहा हूं अविनाश, मतलब नहीं है, ठीक है, कोई युवा अपना मांग लोकतांत्रिक हक है, मतलब है बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। मैं आ रहा हूं अविनाश आपके पास। गुरु रहमान साहब, आप सुन रहे थे तमाम छात्रों को और मुझे लगता है एजाज साहब भी सुन रहे हैं और डॉक्टर उस्मान जी भी सुन रहे हैं। अभी जो बोल रहे थे कि हम छात्रों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी एक दिलीप जी जो थे उन्होंने इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। गुरु रहमान साहब, देखिए सर, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं,